हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ये क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन का, जो आपके बीएससी, एमएससी और कोई भी आपकी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पीजीटी, टीजीटी, उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। यहाँ पे बेसिक से मैंने यहाँ पे बताया है कि हम कैसे क्वेश्चंस को इनको रिड्यूस करते हैं होमोजीनियस में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे तो हमें सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, A1/A2 और B1/B2 को चेक करना पड़ता है कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो अब आप पूछेंगे कि A1/A2 और B1/B2 क्या है। तो देखिए हमारे पास में जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये इस फॉर्म में होती है A1x प्लस A1x प्लस B1y प्लस C1 होल डिवाइडेड बाय A2x प्लस B2y प्लस C2। तो ये जो A1B1 C1 A2B2 C2 ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इससे आपको ये इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ता है और ये दोनों चेक करना पड़ता है। ये दोनों चेक करने के बाद अगर इक्वल है तो हमारे पास केस नंबर 1 बनता है, और इक्वल नहीं है तो केस नंबर 2 बनता है। अब केस नंबर 1 और 2 क्या है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कराया है। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैं आई टैब में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों में लिंक मिल जाएगा। अब चलिए पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं dy/dx के फॉर्म में। तो क्या आएगा देखिए, यहाँ से अपने पास में आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 3x माइनस 2y प्लस 1 और होल डिवाइडेड बाय 6x माइनस 4y प्लस 1। अब हमें चेक करना है A1/A2 और B1/B2। तो चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहीं पे लिख लेते हैं इसको। तो देखिए A1 तो क्या है, 3 है, तो ये 3 आ गया। A2 क्या है, 6 है, तो 3/6, तो क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब B1/B2, तो y का कोफिशिएंट क्या है, -2, तो -2 हो गया। और यहाँ पे क्या है, -4, तो माइनस माइनस कैंसिल, इससे ये 2 टाइम कैंसिल, तो ये 1/2 आ गया। तो यहाँ पे 1/2 मिला A1/A2 का वैल्यू। यहाँ B1/B2 का वैल्यू क्या मिल गया, ये मिल गया। तो अब इससे आपको क्या पता चल गया कि आपको यहाँ पे केस नंबर 1 लगाना है। केस नंबर 1 में क्या होता है, आपको ये कॉमन टर्म आएगी उसको t मानना होता है, और फिर उसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके t में डिफरेंशियल इक्वेशन बना के सॉल्व करना होता है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम रहता है, इसमें ये सेम लिख दिया हमने। अब डिनोमिनेटर में यहाँ देखिए, यहाँ 2 से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2y और प्लस 1। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप पाएंगे यहाँ पे कि 3x माइनस 2y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यही टर्म जो है इसी को आप t मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुट कर देते हैं हम 3x माइनस 2y इक्वल टू टी, और अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ से 3 और x का हो जाएगा 1 -2 और y का हो जाएगा dy/dx इक्वल टू dt/dx। वैल्यू किसका चाहिए, dy/dx का। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये तो हो गया 3 माइनस dt/dx इक्वल टू dy/dx। और ये जो 2 था इससे क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे होल डिवाइडेड करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गई, वैल्यू आ गई dy/dx की। ये वैल्यू अब हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, t में रिड्यूस हो जाएगी 1/t और 3 माइनस dt/dx इक्वल टू, इसको क्या माना, t माना, तो ये हो गया t+1/2t + 1। अब क्या करें, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3/2 माइनस ये हो गया 1/2 dt/dx। ऐसा नहीं करते हैं, इस 2 को क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। चलिए रहने देते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सेम लिख दिया हमने 2t + 1। अब हम क्या करें, यहाँ से हम अब क्या कर सकते हैं, ये जो 3/2 है इसका साइड चेंज करके यहाँ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, और यहाँ बचेगा सेम ये -1/2 dt/dx। ये आ गया t + 1/2t + 1
और माइनस का 3/2। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा यहाँ से, ये 2 इंटू दिस, तो ये 2 इंटू 2t + 1, ये तो अपना एलसीएम आ गया। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2t + 2 हो गया। ये वाला टर्म हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे। तो ये लिख देते हैं -3 इंटू 2t + 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे करते हैं, देखिए -1/2 dt/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2t + 2 तो है ही, यहाँ क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने से -60 -3 होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 2t + 1। तो 2t में से जब 60 घटाएंगे तो -40 बचेगा, और 2 में से जब -3 घटाएंगे तो ये -1 बचेगा, और ये आ गया आपके पास 2 इंटू 2t + 1। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन ले सकते हैं सिर्फ, तो -40 + 1 आ गया, और ये 2 इंटू 2t + 1 आ गया अपने पास में। अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहे हैं, t और x वेरिएबल, जिनको हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेट करने के बाद हम कौन सा मेथड लगा देंगे, यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट का मेथड लगा देंगे। तो देखिए t के टर्म को अलग लिख लेते हैं। उससे पहले हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे ये -1/2 है, और यहाँ पे भी ये माइनस के साथ 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब हम सेपरेट करते हैं, तो सेपरेट करने पे क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म LHS में जाके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकेट हो जाएगी, क्योंकि t का टर्म वही है। तो 2t + 1/40 + 1, और ये dt के साथ लिखेंगे, और ये dx वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा 1/dx। अब हम यहाँ पे क्या करें, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए इसमें आपको या तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम यहाँ पे इंस्पेक्शन मेथड भी लगा लेते हैं, हिट एंड ट्रायल से देखिए करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और 2 से नीचे कर दें। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपके पास 40 + 2, और ये डिवाइड में सेम रहेगा 2 इंटू 40 + 1, और dt = dx। अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये जो 2 है इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 1 + 1। तो ये आ जाएगा 4t + 1 अलग, और ये +1, और होल डिवाइडेड क्या है, 2 इंटू 4t + 1, और ये dt है। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसको अलग अलग लिख देते हैं, ये आ जाएगा 4t + 1 और अपॉन 2 इंटू 4t + 1 + 1/2, ये 4t + 1, और होल dt = dx। तो यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ये 40 + 1 और ये 40 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ओनली आपके पास बचेगा 1/2। dt को अंदर लिख लेते हैं +1/2, और यह क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा dt/4t + 1 = dx। अब ये सेपरेट हो गए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन लग चुका है। तो अब हम आराम से इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। तो यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब आप इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा, 1/2 t + 1/2 log of 4t + 1 = x + c। ये आपको मिला यहाँ से। अब क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमें 1/4 से भी मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये हमने क्यों मल्टीप्लाई किया है, देखिए ये 1/4 से मल्टीप्लाई किया है। ये मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर t का कोफिशिएंट 4 है। अब इसको मैं आपको करके भी बता देती हूँ, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हमने यहाँ पे किया है। तो ये जो 4t + 1 है, इसको आप अगेन u मान लें, और u मानने के बाद इसको करें तो 4 और t का हो गया 1 + 0 = ये हो गया du, सॉरी इसका आएगा 4 dt = du। आपको चाहिए क्या, dt चाहिए, तो ये हो गया du/4। अब आप यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये 1/2 है, dt के प्लेस पे रखेंगे du/4, और 4t + 1 जो है ये इसके प्लेस पे u रखा आपने, तो ये 1/2 और ये क्या है 1/4 है, तो ये मिलके 1/8 हो गया। यहाँ पे है du/u, और इसका क्या हो जाता है 1/8 और log u, तो u के प्लेस पे अगेन क्या पुट कर दे, 4t + 1 पुट कर दे, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/8 बनाने के लिए ये किया है। तो ये इसका क्या है, इसके इंटीग्रेशन का एक्सप्लेनेशन है, आप चाहें तो लिख सकते हैं।
अब हमें क्या करना है, ये जो t दिखाई दे रहा है इसके प्लेस पे क्या पुट करना है, अगेन आपने जो माना था t को, क्या माना था 3x माइनस 2y, तो ये रख देते हैं यहाँ पे, t इक्वल टू रख रहे हैं 3x माइनस 2y, तो 3x माइनस 2y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/8 log ऑफ 4 इंटू 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू ये है x प्लस सी। ये x को दोबारा बना लेते हैं, ये x है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा, 2 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा, और एलसीएम लेके इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये 8 हो गया, 8x प्लस 8c हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म आपकी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये 2 तो हट जाएगा, तो 3x माइनस 2y प्लस यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ मॉड, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12x माइनस 8y प्लस 1 मॉड में ये आया आपके पास में। अब क्या करना है, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, तो ये क्या आ जाएगा 12x माइनस 8y प्लस log ऑफ मॉड ऑफ 12x माइनस 8y प्लस 1, और ये जो 8x है इसको भी माइनस में लिखते हैं, माइनस का 8x इक्वल टू 8c। अब क्या करें, ये 12x में से आप घटा सकते हैं 8x को, तो क्या आ जाएगा अपने पास 4x आ जाएगा पॉजिटिव में, और ये बाकी के टर्म सेम लिख देते हैं, माइनस का 8y प्लस log ऑफ मॉड 12x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 8c को लिख देते हैं, c1 कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ये अपने पास क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।